हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। जैसा कि कल हमने डॉलर इंडेक्स में आपको बोला था कि ये जो वी शेप रिवर्सल रैली आई है, अगर ये टूटता है तो मैक्सिमम ये 103.80 103.60 तक जा सकता है। तो इसको हम करेक्टिव रैली मानेंगे, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, लेकिन ये ऊपर तक नहीं गया। और सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि जो हमारा पहले सपोर्ट लेवल था, दिस सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये सपोर्ट लेवल था हमारा, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अब नाउ दिस सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस। तो ये जो थ्योरी होती है हम अपने एडवांस क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं कि है तो ये बेसिक थ्योरी, लेकिन इसको यूज़ करने का भी एक नया तरीका होता है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइजेस को तोड़ा, प्राइजेस नीचे आ गए डॉलर इंडेक्स के। जैसा हम लोग टारगेट अज्यूम कर रहे थे कि ये आपका 101.30 तक यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे करके गिरेगा, एक एक करके लेवल पे लेगा। पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, देखो इस जोन पे, फिर अब ये तैयारी कर रहा है। अब इस जोन को उसने तोड़ा, अब ये तैयारी कर रहा है। ये वाला जो स्विंग लो है, ये एक अच्छा स्विंग लो है। यहाँ पे ये 101.80 का लो है, 101.80 का लो है। तो यहाँ पे एक बार इसको आना चाहिए, और अगर ये टूटा तो नीचे 101.30 तक का तो घर आप लोगों के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ तक ये इसको गिरना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स में बेसिकली एक शॉर्ट टर्म डाउनफॉल है। जब तक ये वाला बॉटम नहीं टूटता, ये वाला बॉटम आपका नहीं टूटता 100.30 का लेवल, तब तक इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म डाउनफॉल है। कल आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़कर आए थे, यानी जो बेरोजगारों की संख्या है वो बढ़कर आई थी, जिसकी वजह से इसमें एक डेंट लगा और ये नीचे की तरफ आया। और दूसरा, आपका इंटरेस्ट रेट्स भी अभी शॉर्ट टर्म के लिए यही उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि अभी नहीं इंक्रीज़ होंगे, ठीक है ना। हो सकता है जुलाई मंथ के अंदर भी इंक्रीज़ ना हो। तो ये सारी एनालिसिस इसके अंदर करी जा रही है। तो इसकी वजह से डॉलर अभी आपका वीक हो रहा है, लेकिन येस, लॉन्ग टर्म में एक बार ये ज़रूर बाउंस बैक आपको मारेगा। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी का इम्पैक्ट आपको यूरो यूएसडी के ऊपर मिल रहा है। यूरो यूएसडी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। मैंने आपको कल बोला था यूरो यूएसडी मिनिमम 925 तक जाएगा, और ये मिनिमम 925 तक गया, और उसके ऊपर भी गया 951 तक। इनफैक्ट इसने हाई लगाया है। अभी के लिए क्या है इसका टारगेट? अभी के लिए इसका जो टारगेट है बेसिकली 1.0975 इसका एक रेजिस्टेंस है। 1.0975 इसका एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर आपका 1.100 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है आपका। तो यहाँ तक एक बार ये टच करने के लिए जा सकता है, 975 तक भी जा सकता है, 1.100 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक शॉर्ट पोजीशन आप चाहे तो 940 के आसपास बना सकते हैं, फिर एक पोजीशन आपको 975 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी, और फाइनल स्टॉप लॉस आपको 1.100 का रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये लेवल टूटा या इस लेवल के ऊपर बंद हो गया तो आउट, अदरवाइज नहीं तो आज आपको अगर ये 900 मिलता है तो हम ये 40 पिप का प्रॉफिट इमीडिएट बेसिस पे बुक करेंगे। अगर आपको बाई चांस गलती से 850 मिल जाता है तो यहाँ पे हम फिर लॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूरो यूएसडी जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट में दिखाया था ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये लंबा तेजी खेलने वाला है। तो हम डिप पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी कम रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट रूल करेंगे। अगर हम 0.10 ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 0.05 हम लोग ट्रेड मारेंगे, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे हम काफ़ी टाइम से 2800 एडवोकेट कर रहे थे कि 2800 जाएगा, और देखिए 2818 का इसने हाई लगा दिया है। हमारा टारगेट्स पूरे हुए, लेकिन अभी इसमें नया कोई भी ट्रेड नहीं आपको लेना चाहिए। गोल्ड के अंदर हमने आपको बताया था कि 1925 तक ये गिर सकता है, 1925 तक लो लगाया, लेकिन हमने बोला था कि 1945 पे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसका स्टॉप लॉस 1950 रहेगा। 1950 के ऊपर क्लोज हो गए तो एग्जिट। तो कल ये इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 1970 मैंने लॉन्ग टर्म बताया था कि जब तक 1970 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हर एक डिप पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो राइस के ऊपर। तो अभी आपको करना क्या है, अभी ये तेज़ी के अंदर है। 1968 से 1970 के बीच में आप एक सेल पोजीशन ले सकते हो। 1975 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1975 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है गोल्ड तो आप एग्जिट करेंगे। 1975 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है तो नीचे आपको अगर ये 1964 या 1962 मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ जाएंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड है, सिर्फ इतना सा ही अभी इसके अंदर रखना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ। जिस हिसाब से इसने एक रिकवरी दी है यहाँ पे,
तो उसके बाद से अभी इसने अपना जो ट्रेंड डायरेक्शन है उसको खो दिया है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, इसको भी समझ लीजिए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखो ये 1935 कल इसने तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया? ऊपर दिया। तो ये बात क्लियर है कि जब तक ये 1935 के नीचे क्लोज नहीं देता डेली चार्ट पे, ये ऊपर 2000 तक आपका जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड मैं बता रहा हूँ। तो किसी को भी अगर बाय करना है तो आप डिप पे 1950 पे आता है, 1945 पे आता है, बाय करके चलो। 1935 का एसएल लो क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट आपका 1980 और 2000 के आपके टारगेट्स रहेंगे गोल्ड के अंदर। थैंक यू सो मच।